क्या नाम है आपका? आपका क्या प्रेजेंटेशन है? सर ओरिजिन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको क्या आप प्रेजेंट कर सकती हैं? यस सर, प्रेजेंट कर सकते चलिए करिए, बोर्ड पे करिए प्रेजेंट, बोर्ड पे प्रेजेंट करिए। हैं। माय नेम इज कीर्ति द्विवेदी। ओरिजिन ऑफ पीडी, इसमें हम जानेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम किसी डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इक्वेशन दी y इक्वल टू साइन, हमने इसको डिफरेंशिएट किया dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x। ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। अब हम जानेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप की होती है। 2 टाइप की होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम यहाँ पे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमारी होती है तो उसको पहचानने के लिए यहाँ पे डेल होता है हमारा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। पार्शियल किसको कहोगे? पार्शियल सर हम उसे कहेंगे जहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम उसे पार्शियल बोलेंगे, और उसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको हम वहाँ पे डेल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो जैसे हमारी ये वाली इक्वेशन है y इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ पे हमने y इक्वल टू साइन एक्स लिखा और यहाँ पे हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसके रिस्पेक्ट में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। और यहीं पे अगर हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की जाए तो यहाँ पे हमने z इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिया और यहाँ पे हमारे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं x और y, और इसको हम इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल z बाई डेल x इक्वल टू 1 प्लस 0। यहाँ पे क्योंकि हमारा ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, जिससे हमारे डेल z बाई डेल x इक्वल टू 1। ये हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आप ऑर्डर और डिग्री बताएं। ऑर्डर और डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री कैसे? यस सर, मुझे डस्टर ये एक हाथ में ये रही डस्टर। अब डिग्री अब अगर हमें किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हमें ऑर्डर निकालनी है तो ऑर्डर ऑफ पीडी, तो किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर वो होती है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे हमने इक्वेशन ली डेल z बाई डेल x इक्वल्स टू डेल z बाई डेल y इक्वल्स टू डेल प्लस एक्स वाई। इसमें हमारी ऑर्डर हो जाएगी एक, ये हमारी एक ऑर्डर है तो ये हमारा हो जाएगा इस इक्वेशन की ऑर्डर। और अगर इसमें हमें डिग्री बतानी है तो इसकी डिग्री जैसे हमारी वहाँ पे हो गई तो ये फर्स्ट डिग्री हो जाएगी। और इसी पे इक्वेशन में अगर हमारी यहाँ पे डेल टू डेल ऐसे हमारी कोई इक्वेशन हो गई, अगर इस तरह की कोई इक्वेशन हमारी अगर हो गई तो हमारी यहाँ पे डिग्री हो जाएगी 2 और यहाँ पे डिग्री हमारी हो जाएगी 1। क्या नाम है आपका? क्या आपने क्या टॉपिक चूज किया है? थाइलोम फर्स्ट थ्योरम पे स्टेटमेंट। Let P of G and P is a prime number. P is a prime number, and if P is a prime number, if PM and PM order of G and PM plus 1 does It is not a group of order P or M. क्या नाम है आपका?
टॉपिक आपका क्या है? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए। Dependent variables and partial derivatives partial derivatives and degree are not multipliers. आपका क्या टॉपिक है? Classification of partial differential equation of second order. क्या करेंगे आप? रिप्रेजेंट करें, चलिए रिप्रेजेंट करिए आप। हाँ, इसको अपना फाइल आप अपने दीजिए। ठीक, ये चॉप रेस्ट कर दीजिए आप। बताइए। Classification of partial differential So my topic is classification of partial differential equation of second order. So let us see the general equation of partial differential equation of second order. So R x comma y comma z comma p comma q is equals to 0. So there are three cases. First, hyperbolic. Hyperbolic at a point x comma y, at the point x comma y in a domain D. If x square minus 4rt is greater than 0. And second, if parabolic at the point x comma y in a domain D, if x square minus 4rt is equals to 0. And third case is elliptic. Elliptic at the point x comma y in domain D if x square minus 4rt is less than 0. So let us see the example of this. So first example of first case is r minus आप पैराबोलिक का एग्जांपल दिखाइए। parabolic. So it's r minus q. पैराबोलिक का एग्जांपल आप बताइए कि कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको आप पैराबोलिक का बोलोगे। Parabolic. Let us see the example. R minus q is equals to 0. So let us compare first this equation. So there are r is equals to 1, s is equals to 0, and t is equals to 0. So let us put all this. X square minus 4 rt. So s is equals to 0 minus 4 r is equals to 1 and t is equals to 0. So it becomes 0. So it satisfies the case number second. It's parallel. क्या टॉपिक है आपका?
बताइए खाइल सेल का फर्स्ट करो Let G be a group and P be a time number and M be a positive integer such that PM divides order of G. PM divides order of G, but PM plus 1 उसकी मतलब PM plus 1 divide by order of G does not divide of order of G. Then a group H of G such that order of H is equal to 6. फाइनल फर्स्ट में हम क्या कहते हैं? प्राइवेट बस ये होती है कि अगर किसी भी ऑर्डर ऑफ जी मान लीजिए 1225 है, अगर उसका फ्रैक्शन करेंगे तो उसका फ्रैक्शन 10 से मल्टीप्लाई कर 25 को जो है सबमिट कीजिए फाइल 25 की 2 ऐसे और उसका ऑर्डर 75। आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनु वर्मा। आपका क्या टॉपिक है? परम्यूटेशन आर्ट्स सिमेट्री। परम्यूटेशन आप बताइए क्या हो? A permutation of a finite set is a bijection from S to X set। यस क्या है? यस एक फाइनाइट सेट है फिर इनपुटी हो सकता है हाँ, नहीं नॉन सिमेट्रिक ग्रुप बताइए। ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन ऑफ सेट 1 2 3 डाटा Tn is a symmetric group of order। अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होता है? The set of all given permutation is called alternating group। और इसे AS डिनोट करते हैं, इसका ऑर्डर होता है n फैक्टोरियल बाय 2। एग्जांपल जैसे हो गया A4 A3 लेंथ ऑफ साइकिल साइकिल नंबर ऑफ एलिमेंट इन साइकिल is called length। आपका क्या नाम है? राजकुमार यादव। तो आप बताइए किस टॉपिक पे आपने प्रेजेंटेशन बनाया? लीजेंड्रे इक्वेशन को क्या आप इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे कि आप इसको प्रेजेंट करेंगे? सर प्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए आप बोर्ड पे आप इस टॉपिक को प्रेजेंट करिए। जल्दी से आप अपने टॉपिक को रिप्रेजेंट करिए, कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? बोल क्या अपना बोलिए। लीजेंड्रे इक्वेशन the form of Legendre equation is 1 minus x square d square y by dx square minus 2x dy by dx plus n plus 1 into y equal to 0 where n is a positive integer। The solution of Legendre equation, general solution y is equal to a into Pn of x plus b into Qn of x। इसमें क्या आप ये बता सकते हैं इसमें रेगुलर और इरेगुलर पॉइंट कौन सा होगा आपके इक्वेशन में? सर जैसे y एक रेगुलर पॉइंट है एंड x इरेगुलर। रेगुलर इरेगुलर पॉइंट होता क्या है लीजेंडर इसी इक्वेशन? अब रेगुलर इरेगुलर नहीं पता, लेकिन हम एग्जांपल से बता दें। चलिए बताइए आप अपना टॉपिक ही रिप्रेजेंट करें। फॉर एग्जांपल 2 minus 3x plus 4x square, इसको लीजेंड्रे इक्वेशन पॉलिनोमियल में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? we have P0 of x is equal to 1, P1 of x is equal to x and P2 of x is equal to 3x square